तो आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं कि हमको पता है क्या 1969 में क्या हुआ, आर एस वेटेगर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। अब क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्लांट है हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमको पता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टाइम के साथ जो है वो चेंज हुई है प्लांट के रिगार्डिंग। जो पहले मेंबर फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा के थे प्लांट किंगडम में, हमने उसको भी अब हटा दिया है क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी, हमने पहले प्लांट किंगडम में डाल दिए थे पर अब हटा दिए हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वो अब एल्गी नहीं रहा। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है क्या कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे की थी, मतलब कि उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था नंबर ऑफ लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, कलर ऑफ प्लांट, हैबिटेट ऑफ प्लांट। उनका फोकस दो ही जगह था, या तो वो वेजिटेटिव को फोकस कर रहे थे या फिर एंड्रोसियम वाले कैरेक्टर को फोकस कर रहे थे जैसे कि लिनियस ने करा था। और उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल ने क्या करा कि उन्होंने इक्वल वेटेज दे दी किसको, वेजिटेटिव वाले को और सेक्सुअल कैरेक्टर वाले को। पर ये भी सही से वर्क आया नहीं क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगला है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम बेस करते हैं नेचुरल एफिनिटीज़, ठीक है, जिसमें इसने कंसिडर करा एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर में क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, एनाटॉमी देखा, एम्ब्रियोलॉजी देखी और फाइटोकेमिस्ट्री देखी इन्होंने, और ये दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर की हेल्प से। ठीक, तो अब हमारे पास है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बेसिस पे वर्क किया हमने। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है क्या कि सब ऑर्गेनिज्म जो है सेम टैक्सा बोले तो सारे के पास कॉमन एंसेस्टर हैं। अब जब बात आती है कि हमारे पास कोई ऐसा फॉसिल नहीं होता जो सपोर्ट कर सके हमारी स्टडीज़ को, तो हम कुछ अलग तरह की टेक्सोनॉमी यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और ये सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता है जो हमको ऑब्जर्वेबल होते हैं। इसमें हम नंबर असाइन करते हैं, कोड असाइन करते हैं हर एक कैरेक्टर को, और हम यहाँ पर 100 ऑफ कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं एक सेम टाइम पर। फिर आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म आ रहा है यहाँ पे। तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी करना, स्ट्रक्चर को स्टडी करना और उसके बिहेवियर को स्टडी करना। अगला आता है कीमोटैक्सोनॉमी, जो हमारे पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है प्लांट के अंदर, हम उसकी हेल्प से कन्फ्यूजन रिजॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आर एस वेटेगर के अंदर 5 किंगडम आए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटे। अब हम स्टडी करेंगे प्लांटे की स्टडी करेंगे। हमको पता है कि अंडरस्टैंडिंग जो थी वो चेंज हुई थी प्लांट किंगडम के टाइम के साथ। जो फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा के जो मेंबर थे वो हमने एक्सक्लूड कर दिए गए हैं जो पहले सेल वॉल की वजह से एक साथ में थे। ठीक है, अब क्या बोलें, जैसे एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी, और वो एल्गी नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो पहले क्या थी, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे थी, जैसे कि हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स के बेसिस पे थी। वो मेनली फोकस करते थे उनके वेजिटेटिव पे और एंडोसियम वाले कैरेक्टर पे। पर अब क्या हुआ कि हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया, उसके अंदर क्या हुआ कि अब हमारे पास ही यूजेस, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एल्गी का यूज़ क्या है कि पहले कि हमारे पास एटलीस्ट हाफ ऑफ CO2 जो है अर्थ का वो एब्जॉर्ब करता है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी दिस कंपाउंड बनाने के लिए, किसके लिए, जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए। मतलब क्या कि बेसिस है लाइफ फूड साइकिल का एक्वेटिक लाइफ के लिए। इसकी बहुत सारी स्पीसीज जो है फूड की तरह ही यूज़ होती है, जो ह्यूमंस भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास पोलीफेरा, लैमिनेरिया और सरगासम, ऐसे 70+ स्पीसीज हैं जो हमारे फूड की तरह यूज़ होती है। इनमें से कुछ एल्गीज होती है जो मैराइन होती है, वो हाइड्रोकोलोइड प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब कि उनके पास एबिलिटी होती है कि वाटर होल्ड कर सके। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मेनली ये काम करती है। ब्राउन एल्गी के अंदर है एग्जांपल है एल्जिन और इसके अंदर है कैरागिन। अब इसमें से कुछ जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास अगर ये कहाँ से मिलता है, जेलेटियम ग्लेसिलेरिया से मिलता है। किस लिए यूज़ होता है, माइक्रोब्स ग्रो करने के लिए यूज़ होता है और आइसक्रीम बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास क्लोरेला है, तो कैसा वो यूनिसेलुलर, इसके अंदर प्रोटीन रिच होते हैं और फूड सप्लीमेंट के लिए काम करते हैं, और ये स्पेस ट्रैवलर भी यूज़ करते हैं। ये सेम बात हमने यहाँ पे देख रखी क्या कि हमारे पास जो है यूज़फुल होते हैं मेंस के लिए, हाफ ऑफ द CO2 एब्जॉर्ब करती है एल्गी के द्वारा। आगे बात कर रहा है कि ये क्या करती है कि ये लेवल ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करती है अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में, जो अड़ोस पड़ोस जो उसके जितना भी एरिया कवर कर पाएगी उस एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देती है।
ये एक इम्पोर्टेंस प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड को बनाने के लिए अंदर है। ये लाइफ साइकिल का बेसिस है किसके लिए? एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। बहुत सारे स्पीसीज जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम जो है ऐसी 70+ स्पीसीज जो है वो यूज होती हैं एज अ फूड की तरह। इनमें से कुछ जो है मैराइन और कुछ जो है रेड एल्गी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड मतलब उनके पास प्रॉपर्टी है वाटर को होल्ड करने की। एग्जांपल है एल्जिन, ब्राउन एल्गी, कारागिन, रेड एल्गी। ये कमर्शियली यूज होता है। इनमें से एक है कि अगर जो बनाया जाता है किससे बनाया जा रहा है वो जेलिडियम और ग्लेसिलिरिया से बनाया जा रहा है। अगर किस लिए यूज़ होता है वो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए यूज़ हो रहा है और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम के लिए यूज़ हो रहा है जैसे कि जेलीज। और क्लोरेला जो है हमारे पास वो यूनिसेलुलर है और इसके अंदर प्रोटीन रिच है जो फूड सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ होता है। ये कौन यूज़ कर रहा है? स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं। क्या हम यूज़ कर सकते हैं? हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास से क्लोरोफाइकी को हम ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं। इसकी जो बॉडी है वो 3 फॉर्म में बटी होती है। यूनिसेलुलर हो सकती है, फिलामेंटस कॉलोनियल हो सकती है और फिलामेंटस हो सकती है। इसके जो पिगमेंट है इसमें पिगमेंट जो डोमिनेंसी है क्लोरोफिल ए की ज़्यादा है और क्लोरोफिल बी की ज़्यादा है। अब इसके पिगमेंट कहाँ पर रहते हैं? लोकलाइज्ड कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो डिस्कॉइड, प्लेटलेट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल या रिबन शेप हो सकती है। इसके मोस्ट ऑफ मेंबर जो है वो कैरी करते हैं स्टोरेज बॉडी का नाम है पायरिनोइड। वो भी कहाँ पे? वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनोइड जो है वो क्या स्टोर करते हैं? वो प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी स्टोर करते हैं और जो स्टोर करते हैं उसकी फॉर्म क्या होती है? वो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमारे पास जो सेल वॉल है उसकी वो आउटर और इनर जो सेल वॉल है आउटर वाली किससे बनी है? पेक्टोस से बनी है। इनर वाली किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो क्लोरोफाइकी ग्रीन एल्गी बोलते हैं हम उनको। प्लांट बॉडी जो है होती है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस होती है। इसके अंदर जो है ग्रास ग्रीन जैसा दिखता है क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंस होता है पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर। अब ये जो पिगमेंट है कहाँ प्रेजेंट है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो अलग अलग शेप का पाया जाता है जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेटलेट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। अब क्या बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव अ वन और मोर स्टोरेज बॉडीज, मतलब कि इनके पास स्टोरेज बॉडीज होती है जिसको हम पायरिनोइड बोलते हैं। वो भी कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब पायरिनोइड क्या कंटेन करता है? प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी कंटेन करता है। और ये किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर करता है। इनके पास सेल वॉल होती है जो इनर वाली होती है वो सेलुलोज की बनी है, आउटर वाली पेक्टोज से बनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ये फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। एसेक्सुअल कैसे करते हैं? जूस पोर से करते हैं जिसको हम जूस पोर इनके बोलते हैं क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का तरीका इनके पास वही है, एनाइसोगैमस, ओगैमस और आइसोगैमस, तीन तरीके से करते हैं। एग्जांपल हमें क्लेमिटोमिनस, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और कारा। तो अब हमारे पास है फियोफाइकी। फियोफाइकी को हम क्या बोलते हैं? हम ब्राउन एल्गी भी बोल देते हैं फियोफाइकी को। इसके जो हैबिटेट है मेनली मैराइन होता है, ठीक है। इसकी जो साइज़ है वो वेरी करता है साइज़ में और इसकी फॉर्म्स में, जैसे कि सिंपल ब्रांच्ड भी होता है, फिलामेंटस भी होता है। फिलामेंटस के अंदर एग्जाम्पल हमारे पास एक्टोकार्पस और ये प्रोफेशनली ब्रांच्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड वाले एग्जाम्पल भी हमारे पास कैल्प है। कैल्प ये जो 100 मीटर तक अपने आप को ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेन होता है कौन कौन सा? ए, सी, कैटिनोइड और जेंथोफिल। आगे हम बात करते हैं तो इसके कलर वेरी करते हैं। रेंज होती है ओलिव ग्रीन से लेके शेड ऑफ ब्राउन तक करती है। अब जो भी कलर हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है अमाउंट किसकी? जेंथोफिल के अमाउंट पर डिपेंड करता है। ये भी खाना स्टोर करता है किसकी? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और जो फॉर्म होती है लेमिनेरियन या मैनिटोल की फॉर्म में खाना स्टोर करता है। हमारे पास नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोसिक की बनी है। उसके ऊपर एक कवर्ड होती है किसकी? जिलेटिनस शीट की। वो कोटिंग किसकी होती है? एल्जिन की होती है। अब इसकी बॉडी 3 हिस्सों में बटी है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट। होल्ड फास्ट जो होता है सबस्ट्रेटम से अटैच करता है, स्टाइप जो है स्टॉक की तरह होता है, फ्रंट जो है लीफ की तरह होता है। रिप्रोडक्शन का तरीका 3 है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव तो समझ आ रहा है कि फ्रेगमेंटेशन से करता है। एसेक्सुअल के लिए हमारे पास वाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स है जिसकी जो फॉर्म है वो पीयर शेप होती है। उसके पास 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं। अब सेक्सुअल के लिए बात करते हैं, उसकी जो शेप है वो पायरीफॉर्म शेप है, जिसके अंदर भी 2 लेटरल फ्लैजिला है जिसके अंदर अलग अलग तरह की गैमेट होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या कि ब्राउन एल्गी बोल रहे हैं हमारे पास मैराइन होते हैं। वेरिएशन शो करते हैं साइज और
अपनी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। इसके अंदर जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, प्रोफेशनली ब्रांच होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है। और एग्जांपल ये है कि कैल्प जो है 100 मीटर तक ग्रो होता है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनोइड और जेंटोफिल होता है। इसके जो कलर वेरिएशंस होता है ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन शेड तक होते, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ जेंटोफिल। अभी खाना जो स्टोर करता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करता है उसके अंदर, जैसे कि लेमिनेरियन और मैनिटोल होता है। इसकी जो सेल है उसके ऊपर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, जिसके ऊपर आउटसाइड से जिलेटिनस कोट होता है किसकी, एल्जीन की। हम इसके बॉडी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम बोल रहा हूँ, उस टाइप जिसको मैं स्टॉक लाइक बोल रहा हूँ। लीफ लाइक जो होता है वो फ्रंट होता है। रिप्रोडक्शन देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। एसेक्सुअल के लिए हमारे पास बायोफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स है, जिसकी शेप पीयर शेप है। इसके पास 2 अनइक्वल लेटरली फ्लैजिला है। सेक्सुअल के लिए हमारे पास आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous तरह के गैमेट जो फ्यूज होकर एक वाटर बॉडीज में बनाते हैं। अब गैमेट जो है इसका शेप जो है वो पायरीफॉर्म होता है, इसके पीयर शेप बोलते हैं। इसके पास भी 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। इसके एग्जाम्पल एक्टोकार्पा, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। तो अब हमारे पास है रोडोफाइका। रोडोफाइका में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको रेड एल्गी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट की डोमिनेंसी ज़्यादा होती है। इसके अंदर पिगमेंट होता है आर, फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, और हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होते हैं। ठीक है, अब इसके हैबिटेट देखें तो ये मैरीन वाटर में ज़्यादा पाया जाता है, वार्म वाटर में ज़्यादा पाया जाता है, और डीप ओशन में भी पाया जाता है। क्या सरफेस से पाया जाएगा, हाँ, तो सरफेस पर भी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ ही कैसे होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन और ग्लूकोज की तरह होता है स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन हम इसका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल देखते हैं। वेजिटेटिव में हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल में नॉन मोटाइल स्पोर के हेल्प से करता है, और सेक्सुअली में भी नॉन मोटाइल गैमेट के हेल्प से करता है, जैसे कि हमारे पास oogamous है। अगर हम इसकी एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में हमारे पास क्या की रेड एल्गी है, इसके अंदर प्रीडोमिनेंस है रेड पिगमेंट का, जिसकी वजह से इसकी कलर जो होती है वो रेड एल्गी की तरह दिखती है। ठीक है, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ एल्गी है वो कैसी है, मैराइन होती है। ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्म वाटर में पाई जाती है, वेल लाइटेड रीजन में पाई जाती है। मतलब क्या है कि वाटर के सरफेस के पास भी पाई रहेगी और उस जगह पे पाई रहेगी जहाँ पे लाइट की पेनिट्रेशन बहुत कम है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो मोस्ट ऑफ ये मल्टीसेलुलर होती है। इनमें से कुछ जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बॉडी का कंपोजिशन बना देते हैं। ये जो खाना स्टोर करती है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में करती है, और जो उसका स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू किसके तरह होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह होता है। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ये सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स की हेल्प से करते हैं, और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट की हेल्प से करते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसेरिया और जेलेडियम है। अब हमारे पास है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर 2 चीज़ इंक्लूड होती है, मोसिस और लिवर्टवर्ट। हम इसको एम्फीबियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रहते सॉइल पर हैं, पर रिप्रोडक्शन करने के लिए डिपेंड करते हैं वाटर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं, ये डैम्प, ह्यूमिड और सेडेड एरिया में पाए जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट जो रोल है वो हेल्प करते हैं, ये प्लांट सेक्शन में हेल्प करता है। कहाँ पर, बेयर रॉक या बेयर सॉइल पर। ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है किसी कंपेयर में, एल्गी कंपेयर में। इसके अंदर रूट लाइक, शूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और क्या नहीं होते, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होते। ठीक है, इसकी अगर मेन प्लांट बॉडी कैसी है तो बोलूँ हैप्लोइड है। हैप्लोइड मतलब एन है। अब क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, तो हम इसको क्या बोल लेते हैं, गैमेटोफाइटा बोल लेते हैं। अगर हम इसके सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, इसके अंदर मेल और फीमेल है। मेल वाले को एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, और फीमेल वाले को आर्चिगोनियम बोल रहे हैं। दोनों ही मल्टी सेलुलर है। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं। एंथ्राजोइड वो कैसे होता है, बायोफ्लैजिलेटेड होता है। आर्चिगोनियम जो खुद तो फ्लैश शेप होता है, प्रोड्यूस करता है एक एग। ठीक है, एंथ्राजोइड जो है वो वाटर में छोड़ दिया जाता है, ऐसे वाटर से होता है वो किसी होता है आर्चिगोनियम, ये आर्चिगोनियम बना रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर फ्यूज होकर वो क्या बनाएंगे, ज़ायगोट बनाएंगे। अब ये वो स्टेज होगी जब वो स्पोरोफाइट के अंदर एंटर कर चुका है। स्पोरोफाइट जो है वो 2n को रिप्रेजेंट करती है। अब क्या बोले कि जो ज़ायगोट है वो तुरंत ही अपने अंदर रिडक्शन डिवीजन नहीं कराएगा, वो अपने आप को डिवाइड करेगा और एक स्टेज बनाता है स्पोरोफाइट के अंदर, और वो नरिशमेंट जो है वो इसी से लेता है। अब क्या बोले कि कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट के, वो रिड्यूस होकर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं, और वो स्पोर्स आगे रह के दोबारा गैमेटोफाइट बनाते हैं। अगर हम इसकी यूजेस की बात करते हैं, इसकी इकोनॉमिकली इसकी कम यूजेस है, पर इकोलॉजिकली ज़्यादा है। ये खाने की तरह हेल्प करते हैं बहुत सारे हर्बेसिस के लिए, जैसे कि स्फेग्नम जो है वो पीट प्रोड्यूस करता है, जो कि यूज होता है एज अ फ्यूल।
ये पैकेजिंग के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि इसके पास अच्छी पावर है वाटर होल्ड करने के लिए। ये हेल्प करता है कोलोनाइज करने के लिए रॉक को, किसके साथ, लैगन के साथ मिलके। अब क्या बोल रहे हैं कि ये मॉसेस वो क्या करते हैं कि वो डेंस मैट बना लेते हैं सॉइल के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेनफॉल का इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है और प्रिवेंट करते हैं किसको, सॉइल इरोजन को। अगर हम यहाँ से देखें, हम क्या बोल रहे हैं कि एम्फीबियन से हमारे पास ये क्यों बोले, क्योंकि ये सॉइल पर रहता है, डिपेंड करता है वाटर पे, क्यों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये डैम्प्ड, ह्यूमिड और सैलिड एरिया में रहता है। इसके इम्पोर्टेंट जो है वो इसलिए क्योंकि ये सेक्शन में हेल्प करता है कहाँ पर, बेयर रॉक और बेयर सॉइल पे। ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है कंपेयर टू एल्गी के। इसके पास ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स नहीं है, लैक है। ठीक है, इसके पास क्या है, रूट लैक, लीफ लैक और स्टेम लैक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इसकी जो ब्रोफाइट है कैसे, हैप्लॉइड है। ये प्रोड्यूस करता है गैमेट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसके सेक्स ऑर्गन जो है ब्रोफाइट है, वो कैसे है, वो मल्टी सेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, प्रोड्यूस करता है बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्राजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, जो कैसा है, फ्लास्क शेप होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंथ्राजॉइड जो है वो वाटर में रिलीज करता है और वो कॉन्टैक्ट आता है आर्चिगोनियम के साथ, और एंथ्राजॉइड जो है फ्यूज करता है एग के साथ और प्रोड्यूस करता है जायगोट। अब जायगोट जो है वो तुरंत ही रिडक्शन डिवीजन शो नहीं करता, वो प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंगली डिपेंड नहीं होता, वो अटैच रहता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर ही और नरिशमेंट वहीं से लेता है। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं स्पोरोफाइट की रिडक्शन डिवीजन शो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। अब वो स्पोर्स जनरेट करते हैं वापस से गैमेटोफाइट। अगर हम इसकी यूजेस देखें तो इसका जो है इकोनॉमिक लिटिल इंपॉर्टेंस है, पर क्या बोलते हैं कि मास जो प्रोवाइड करता है खाने की तरह हर्बिसेस को। ठीक है, अब स्फैग्नम है हमारे पास, वो प्रोवाइड करता है पीट, जो फ्यूल की तरह यूज होता है। इसका जो यूज है वो पैकेजिंग के लिए भी होता है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की। अब मॉसेस जो है लैगन के साथ मिलकर ऑर्गेनिज्म जो है वो कोलोनाइज करते हैं रॉक्स को, जिसकी वजह से इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, उनको बनाते हैं सूटेबल के लिए, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, किस प्लांटों के लिए। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं, जैसे मॉसेस जो है वो डेंस मैट बना लेते हैं और जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो होता है कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। इसका जो एग्जांपल हमको दिख रहा है कि हम क्या बोल पा रहे हैं यहाँ से देख के कि हमारे पास एंथ्रीडियम है, ये आर्चिगोनियम है, इन दोनों ने फ्यूज बनाए। अभी ये जायगोट यहाँ पे बन गया। अभी जायगोट जो है इसके अंदर डेवलप हो रहा है, पर अभी जायगोट जो है वो अलग जाके नहीं हो रहा है। ये जो पूरी बॉडी बन रही है ये है स्पोरोफाइट की। 3 हिस्से में बढ़ती है, कैप्सूल, सीटा और फूट, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो कैप्सूल यहाँ से स्पोर्स बनना शुरू होते हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे पास है लिवर्टवुड। लिवर्टवुड के अंदर हम ये बात कर रहे हैं क्या कि पहली बात इसके हैबिटेट क्या है, मोस्ट है, सेडी है, बैंक ऑफ स्ट्रीम है, मार्सी ग्राउंड में पाया जाता है, बैंक ऑफ ट्री में पाया जाता है। दूसरा क्या, इसकी बॉडी के रिगार्डिंग बात करें तो हम इसकी बॉडी कैसी, थैलोइड है और डोर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड है, मतलब पिचका हुआ है ऊपर और नीचे से, और अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम के पास, मतलब सबस्ट्रेटम मतलब बेस के पास है। और ये लीफी मेंबर में आता है। इसके पास टाइनी लीफ अपेंडेजेस है, वो भी 2 होती हैं। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन देखें तो एसेक्सुअल के नाम पे ये क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है जैमे। अब जैमे बोले, गैमे बोलो, जैमे में क्या है कि ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड होती है ऐसे। और कहाँ डेवलप होता है, जैमे कब पे डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है या तो सेम थैले पे होंगे या डिफरेंट थैले पे होंगे, कुछ भी हो सकता है। दोनों ही केसेस पे वो फ्यूजन करेंगे और फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, फुट, सीटा और कैप्सूल बनाता है। तीनों डिप्लॉयड है। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है, क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स अल्टीमेटली किसको जेनरेट करता है, गैमेटोफाइट को जेनरेट करता है। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें क्या कि लिवर्टवुड जो है हमारे पास कैसा है, लिवर्टवुड हमारे पास मोस्ट शेडी हैबिटेट पाया जाता है, बैंक ऑफ स्ट्रीम पाया जाता है, मार्सी ग्राउंड पाया जाता है, डैम सोइल में पाया जाता है और बैंक ऑफ ट्री पाया जाता है। अगर हम इसके प्लांट बॉडी देखें कैसे, थैलोइड है, जैसे कि मार्केंसिया का हमारे पास एग्जांपल है, जिसका थैलस है वो डोर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड है, क्लोजली अप्रेस्ड है टू द सबस्ट्रेटम। लीफी मेंबर जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में क्या बोला है कि इसके अंदर ये फ्रेगमेंटेशन से करता है। सो और क्या करता है कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जैमे। अब जैमे कैसा है, जैमे ग्रीन कलर का है, मल्टी सेलुलर, और इसी को हम एसेक्सुअल बर्ड बोलते हैं। जैमे कहाँ पे होता है, डेवलप होता है, जैमे कप के अंदर डेवलप होता है जो कि थैले में प्रेजेंट होता है।
जैमे जो है वो डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से और जिमेट करता है, ग्रो करता है एक नए इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम उस पे होंगे थैले पे या डिफरेंट थैले पे होंगे। स्पोरोफाइट जो है डिफ्रेंशिएट होता है फूड, सीटा और कैप्सूल के अंदर। आफ्टर मियोसिस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन कर देता है। ये हमारे पास जैमे कप है ये, ठीक है, इसके अंदर होता है और ये इसकी दो रोज हैं, एक रोज ये रही और दूसरी रोज ये रही। अब हमारे पास है मोसिस। मोसिस के अंदर हम क्या जानते हैं कि मोसिस के अंदर क्या होता है कि गैमेटोफाइट इसके अंदर प्रीडोमिनेंट है। हमने इसकी लाइफ साइकिल दो स्टेज में बांट रखी है। पहली है हमारे पास प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा कैसी है, डायरेक्टली स्पोर्स से बनती है। इसकी कुछ फीचर्स ही क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होती है। फिर आती है दूसरी स्टेज लीफी स्टेज। लीफी स्टेज क्या है कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लिटिल बर्ड की तरह ग्रो होती है। इसमें क्या है कि अपराइट होती है, सिलेंडर होती है और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती है इसके ऊपर। अगली बात क्या है कि जो ये वाली स्टेज है वो सॉइल से अटैच होती है, किससे, मल्टी सेलुलर राइजोइड से। याद रखना मोसिस में मल्टी सेलुलर राइजोइड है और लिवर्टिब्रेट में यूनि सेलुलर राइजोइड है, ठीक है। नेक्स्ट वन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वेजिटेटिव के नाम पे फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि मेल और फीमेल जो है एपेक्स पे पाई जाती है लीफी सूट पे, और जो कि क्या बनाते हैं अल्टीमेटली फ्यूज होकर स्पोरोफाइट बनाते हैं। स्पोरोफाइट अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है फूड, सीटा, कैप्सूल में। कैप्सूल के अंदर दोबारा मेसिस होकर क्या बनेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे और वो एयर के थ्रू फैल जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि स्पोरोफाइट जो हमारे पास मोसिस का वो ज़्यादा इलॉबरेट होगा कंपेयर टू लिवर्टिब्रेट का। यही बात एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या कि हमारे पास पहली बात ये प्रीडोमिनेंट है। इस साइकिल कौन सी, गैमेटोफाइट है। इसके अंदर दो स्टेज है। पहली है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा डायरेक्टली किससे आ रही, स्पोर्स से आ रही। कैसी, क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंट है। सेकेंडरी स्टेज है लीफी स्टेज, जो कहाँ से आ रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से आ रही है, ठीक है। एज अ लिटिल बर्ड काम करती है। दूसरा क्या कि कैसी अपराइट है और सिलेंडर एक्सिस है जिसके ऊपर स्पाइरली अरेंज किया लीव्स अरेंज्ड है। वो अटैच होती है सॉइल से किसके द्वारा, मल्टी सेलुलर राइजोइड के द्वारा, और जो कि ब्रांच होते हैं। रिप्रोडक्शन के नाम पे देखते हो तो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे है, फ्रेगमेंटेशन से, और दूसरा बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फिर आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सेक्स ऑर्गन जो है एंथ्रीडी और आर की कॉलोनी है प्रोड्यूस इन द एपेक्स लीफ सूट। द ज़ाइगोट डेवलप इन द, ज़ाइगोट किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट के अंदर डेवलप होता है। उसके अंदर हम बात करें कि जो स्पोरोफाइट अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है फूड, सीटा और कैप्सूल के अंदर। स्पोरोफाइट जो है हमारे पास ज़्यादा इलॉबरेट है कंपेयर टू लिवर्टिब्रेट। आगे बात करें कि कैप्सूल के अंदर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो होते हैं आगे रखे फैल जाते हैं एयर की हेल्प से। एग्जाम्पल्स के अंदर है फ्यूनेरिया, पोलिट्रैकम और स्फैग्नम। तो अब हमारे पास है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूड होती है, हॉस्टल और फन। उसके यूज़ क्या है कि ये मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये सोलवेंटर की तरह यूज़ हो रहा है, ये ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब सजावट में भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी स्पेशल बात ये है कि इसके अंदर ये जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू आते हैं। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फाइलम। या अगर हम इसके अंदर डोमिनेंट फेज देखें तो वो है स्पोरोफाइटा, ठीक है। अभी तक गैमेटोफाइटा होता था। अगर हैबिट देखें तो ये कूल, डैम्प, सेडीज और कुछ जो होते हैं सैंडी सॉइल्स में भी फ्लरिश कर जाता है, मतलब उग जाते हैं। अगर हम बोले कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, वो स्पोरोफाइटा। स्पोरोफाइटा डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। इसकी दो तरह की लीफ होती है, एक मैक्रोफिल और एक है मैक्रोफिल। मैक्रोफिल के एग्जाम्पल हैं स्लेजिनेला और मैक्रोफिल के एग्जाम्पल हैं फर्न। अब ये स्पोरोफिल है क्या, जब हम नॉर्मल पत्ता उसके ऊपर स्पोरेंजिया फिट करते हैं उसको स्पोरेंजियोफिल बोल रहे हैं। अब कुछ केसेस में जो स्पोरेंजियोफिल है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं, उसको हम स्ट्रोबली या कॉन बोल लेते हैं। एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और एक्विस्टेम। अब स्पोरेंजिया खुद टू एन है, उसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स हैं, उसके अंदर म्यूसिस होता है, तो वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, जो कैसे होते हैं वो एन होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट खुद कैसा है, एन ही है, ठीक है। गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस बोल रहे हैं। ये याद रखने वाली बात है क्या कि गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा को हम प्रोथैलस बोलते हैं। अब ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, इन कौन से पिक्वस है, ये छोटा है, ये मल्टीसेलुलर है, ये फ्री लिविंग है। इसे कुछ रिक्वायरमेंट है, ये कूल, डैम्प और सैडी प्लेसेस पे ही ग्रो होता है। अगर हम देखें ये अगर ये सारी कंडीशंस उसको फुलफिल करनी है तो ये ऐसा बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये रेस्ट्रिक्टेड रहेगा कुछ जगहों पर, ठीक है। कुछ नैरो जियोग्राफिकल एरियाज पे ही ये ग्रो करेगा। अगर हम इसको स्पोर्स की बात करते हैं, इसके पास दो तरह के स्पोर्स होते हैं, होता है हेमोस्पोर और दूसरा होता है हेटेरोस्पोर।
हेमोस्पोर मतलब सारे जो है सेम तरह के, हेटेरो मतलब दो तरह के, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो जो है स्लेजिनेला और सल्वेनिया में पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट अगर हम देखें, गैमेटोफाइट बॉडी है, उसके अंदर मेल बॉडी और फीमेल बॉडी है। अब फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोल रहे हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया बोल रहे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा और ये एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करेगा। एंथ्रोजोइड को वाटर की जरूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दोनों ही फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट खुद कैसे हो गया, वो 2n हो गया, ठीक है। तब क्या होगा कि अभी क्या करेगा कि माइटोसिस करके एक अच्छा खासा अपना डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बना देगा। अब होता क्या कि ये मान लेते हैं हमारे पास क्या, ये स्पोरोफिल है जिसके अंदर हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है। अब कहीं ना कहीं से स्पोर्स आया, इसके अंदर गया और एग के साथ फ्यूज होकर ये स्पोरोफाइट बना दिया हमारा। अब क्या बोलूँ कि ये जो है वो कुछ समय तक इसके अंदर रहेगा, रिटेन करेगा, पर कुछ समय बाद ये बाहर आ रहा था और ये कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो वो क्या बोल रहा हूँ कि जो रिटेंशन वाला पीरियड है ये एक प्रिकर्सर है किसके लिए, सीड हैबिट के लिए। हम हमारे पास नेक्स्ट उसमें आ रहा है कि ये जो वाली चीज़ है ये इसके अंदर ही रहती है पर इसमें नहीं हो पाती। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जो टेरिडोफाइटा है उसके अंदर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। हमने टेरिडोफाइटा को हमने 4 क्लासेस में बांटा है, स्लपसीडा, लैकोप्सीडा, स्नैप्सीडा और ट्रैप्सीडा, ठीक है। उसके अंदर स्पेसिफिक एग्जाम्पल से याद करना है इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर बेसिस पे देखें तो हमारे पास एनसीईआरटी जो है हमारे पास ये दिखा रही है हॉस्टल या फंड्स है, मेडिकल पर्पज़ के लिए होता है, सोलमेंट्री के लिए हो रहा है। ये इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पहली बार वेस्कुलर टिश्यूज आए थे, जाइलम और फाइलम। ये मिलता है कूल डैम्प सैडी प्लेसेस पे और कुछ जो होते हैं सैंडी सॉइल्स में मिल जाते हैं। इसकी जो स्पोरोफाइटा डिफरेंशिएट करता है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके जो लीव्स है वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे का एग्जाम्पल लेजिनेला और बड़े का नाम है एग्जाम्पल है फन। इसका जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोरोफाइट है वो बिहेव करता है एक्सपोनेंशियल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नाम है स्पोरोफिल। कुछ केसेस में ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रोबिलियो, ये कौन सा बोलते हैं, एग्जांपल है स्लेजिना और एक्यूस्टेम। इनके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जिसके अंदर ये डिवाइड करके क्या बनाते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे होते हैं, इनकॉन्सिक्वेंस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं पर छोटे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खुद बनाते हैं। ये बात दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि ये गैमेटोफाइट बना दिया, अब प्रोथेलस होता है भाई। अब बात करें गैमेटोफाइट जो है उसकी ज़रूरत है कि कूल डैम्प और सैडी प्लेसेस पे ही ग्रो करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं ये रेस्ट्रिक्टेड है कुछ स्पेसिफिक नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में, ठीक है। आगे बात करें हमारे पास सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया है। वाटर जरूरत पड़ती है इसको ट्रांसफर के लिए, फ्यूजन होगा मेल गैमेट का एग के पास जाकर आर्चिगोनियम के अंदर, रिजल्ट आएगा जाइगोट। जाइगोट जो प्रोड्यूस करेगा मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब जो टेरिडोफाइट है वो हमारे उनके पास जो होता है हेमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस के अंदर एग्जांपल हेटेरोस्पोरस के अंदर एग्जांपल है हमारे पास लेजिनेला और सल्वेनिया, ठीक है। ये वही फिर बात बोले कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो रिटेन करती है स्पोरोफाइट के कुछ वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए। अब हमारे पास जिम्नोस्पर्म के लिए हम बात कर पा रहे हैं। जिम्नो मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म मतलब होता है सीड। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो ओव्यूल्स है वो किसी के अंदर कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों ही टाइम पे सेम कंडीशन है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मीडियम साइज के प्लांट्स और टॉल ट्री और सब हर्ब्स काउंट नहीं होते। इसके अंदर टॉलेस्ट प्लांट जो है वो सेक्वा है, जिस रेड वुड ट्री होता है। इसकी जो रूट से 2 तरह से हिसाब बांट रखा है। हम प्रिफरली ये करते हैं कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं साइकस और पाइनस सेड्रस मिला के हम कॉनिफर बोल देते हैं। तो हम इसके बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं क्या कि साइकस की जो रूट है कोरोलेट होती है और फिक्सेशन N2 के साथ करती है, किसकी हेल्प से, साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से। पाइनस में क्या है कि टैप रूट होती है, इसके साथ रूट के साथ फंगस जुड़ जाता है, माइक्रोराइजा वाली फॉर्मेशन देता है। अगर स्टेम देखिए किसके अंदर, साइकस के अंदर अनब्रांच्ड होती है और कॉनिफर के अंदर ब्रांच्ड होती है। इसके अंदर जो लीफ है वो पाइनेट होती है और परसिस्ट करती है कुछ फ्यू ईयर्स तक। और कॉनिफर्स में नेडल लाइक होती है और जो कॉनिफर्स में जो थिक क्यूटिकल्स होती है लीफ के ऊपर, संकर स्टोमाटा होता है जिसकी वजह से वाटर लॉस बचता है। इसके अंदर जो सीड्स है वो हेटेरोस्पोरस से प्रोड्यूस करता है, माइक्रो और मेगा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, फॉर्म करते हैं क्या, स्ट्रोबिली और कोन। अब 2 तरह के कोन होते हैं यहाँ पे भैया, माइक्रोस्पोरोफिली और मेगास्पोरोफिली। माइक्रोस्पोरोफिली मतलब मेल और मेगास्पोरोफिली मतलब फीमेल। अब मेल स्ट्रोबिली बोल दूँ या इसको माइक्रोस्पोरिजिनेट बोल दूँ या फीमेल स्ट्रोबिली बोलूँ या मैक्रोस्पोरिजिनेट बोल दूँ।
माइक्रोस्पोरेजिनेट जो है प्रोड्यूस करता है स्पोर्स इसकी कैसे होता है, हाईली रिड्यूस होती है, लिमिटेड नंबर सेल्स होते हैं। अब हम इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, पोलन ग्रेन बोलना शुरू कर देंगे। पर इसके अंदर क्या है कि जो स्पोरेंजिया है वो उसके ऊपर कवरिंग होती है, डबल लेयर वॉल कवरिंग होती है, इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो रैंडम सेल्स होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। इनमें से अब एक न्यूक्लियस जो होता है वो स्टार्ट होता है कि भैया अब हम डिवाइड करेंगे, और डिवीजन करके वो फीमेल गेमेटोफाइट इसके अंदर बनाना शुरू कर देगा, फिर वो फ्यूजन सब कुछ होगा। अब हमारे पास मेल फीमेल सेम पे होते हैं जैसे कि पाइनस, और डिफरेंट पे भी होते हैं हमारे पास। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी की। अगर हम देखें, जिम्नोस्पर्म जो है वो इंक्लोज नहीं होता, ओवरी वॉल के अंदर एक्सपोज्ड रहता है ये बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मीडियम साइज और टोल्टी और सबसे होते हैं हमारे पास। और जो ये जो इसके पास जाइंट रेडवुड ट्री सेक्वा है, टोरस स्पीसीज है, इसकी रूट है वो टैप रूट की होती है, और फंगल एसोसिएशन करते हैं माइक्रोलाइजा के साथ। और जो इसकी जो साइकस है वो कोरोलेट रूट है, वो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करता है। अनब्रांच्ड है साइकस, और ब्रांच्ड है पाइनस और सेटरस, इनको कोनिफर बोलते हैं। हमारे पास जो साइकस है वो पाइनेट लीव होती है, कुछ साल तक रहती है, और ये अडेप्टेड रहती है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड के हिसाब से। तो कोनिफर है उसके अंदर नीडल लाइक होती है, इसकी वजह से सरफेस एरिया कवर आता है, और मोटी होती है, उसके ऊपर लेयर क्यूटिकल की, और स्टोनाटा ढसे होते हैं उसके अंदर, जैसे वाटर लॉस ना हो। हम बात करें कि हेटेरोस्पोरस होते हैं, माइक्रो और मेगास्पोरस होते हैं। स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजी के अंदर होते हैं, स्पोरेंजी जो है स्पाइरली अरेंज होते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबली बोलते हैं, ये कौन सा बोलता है। अगर मेल है तो माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया, और क्या बोल सकते हैं इसको, माइक्रोस्पोरेजिनेट, या फिर बोलूँगा उसको मेल स्ट्रोबली। माइक्रोस्पोर जो डेवलप करता है मेल गेमेटोफाइट को, जो हाईली रिड्यूस होता है, कन्फाइंड होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स से रिड्यूस होते हैं गेमेटोफाइट, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है टेक प्लेस होता है किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। जो कौन से वो बिहेव करते हैं, क्या मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेजिनेट और फीमेल स्ट्रोबली। मेल और फीमेल जो कौन है स्ट्रोबली जो होते हैं वो सेम ट्री पे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाइनस। साइकस के ऊपर डिफरेंट ट्रीज पे होते हैं हमारे पास, मेल फीमेल डिफरेंट ट्रीज पे होते हैं साइकस में। अब क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल जो डिफरेंशिएट करता है न्यूक्लियस के अंदर, और जो न्यूक्लियस होता है प्रोटेक्टेड रहता है एनवेलप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं भैया ओव्यूल। और जो ओव्यूल है मेगास्पोरोफिल का वो क्लस्टर फॉर्म में फॉर्म करता है फीमेल कोन को, मेगास्पोरो मदर सेल डिवाइड करता है, फॉर्म करता है 4 मेगास्पोर, उनमें से एक काम का होता है जो अपने आप को मेगास्पोरेंजियम बनाता है। अब आर्चिगोनियम 1 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म जो ये नेक्ड नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ओव्यूल दूसरे डेवलप होते हैं, कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसका नाम है फ्लावर। फ्लावर के अंदर होता है, इसके सीड है वो इनक्लोज होते हैं फ्रूट के अंदर। इसकी वाइड रेंज हैबिटेट है, एग्जाम्पल इसका, इसका छोटा प्लांट है, वॉल्फिया लंबा है, यूकेलिप्टस, और प्रोवाइड करता है फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और कुछ अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट देता है। इसके 2 टाइप होते हैं, डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस।